दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ ही साथ ओलंपिक से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल दिलाया है। और यह फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मनु भाकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का खाता खोला था और पहला पदक जीता था। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है, तो वो बनी है मनु भाकर। फ्रेंड्स, इनका स्टेट भी याद रखिएगा किस राज्य से हैं, हरियाणा की हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं ये। तो आपको ये दोनों प्रश्न भी याद रखना है, साथ ही साथ मनु भाकर से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद रखने हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में बताता हूँ आपको। नॉर्मन प्रिचर्ड जो हैं, इन्होंने 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इन्होंने 200 मीटर में 200 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने जीता था। और मनु भाकर भी 2024 में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। और वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मनु भाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी स्पर्धा में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में जीता है। किसको हराया है? ओह ए जिन और वोनो ली दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। नेक्स्ट देखिए, निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं स्वप्निल कुसाले। और दोस्तों इनका राज्य याद रखिएगा, ये कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। तो इनका राज्य भी जरूर याद रखिएगा। तो स्पर्धा की बात की जाए तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये निशानेबाज हैं स्वप्निल कुसाले, महाराष्ट्र से हैं फ्रेंड्स। स्पर्धा याद रखिएगा, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में जीता है। ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ ये सब भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर जो है दोस्तों, ये पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगी। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहकों में से एक होंगी। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना ने। चाइना ने दोस्तों पहला गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि पेरिस ओलंपिक जब शुरू हुआ उसमें पहला गोल्ड मेडल जीतने की शुरुआत चाइना ने की। पहली बार पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था।
2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ये आयोजन चल रहा है। पेरिस ने साथियों इससे पहले सन 1900 में और 1924 के बाद ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है। यानी कि इससे पहले सन 1900 में और 1924 में 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है जब पेरिस मेजबानी कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कब से कब तक हुआ, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त। शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज, एक ये फ्रीजियन कैप है, फ्रीजियन टोपी है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं शुभंकर को, ये आप देख रहे हैं ये है शुभंकर। ठीक है, और यहाँ पर आप फ्रांस को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रेड कलर में है ये फ्रांस है। ठीक है, और यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से ये इतना। नेक्स्ट देखिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टोटल 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। 4 खेल कौन कौन से फ्रेंड्स? इसमें ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है। टोटल 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है, मोटो है ये। इसका हिंदी में अर्थ होगा अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 117 खिलाड़ियों ने टोटल पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। तो भारत की ओर से 16 खेलों के कुल 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट लेंगे भारत की ओर से हिस्सा इसमें। और भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर है रोहन बोपन्ना। दोस्तों इन्होंने जो है अब संन्यास की घोषणा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल से इन्होंने, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी उम्र 44 वर्ष है। अब ये जो है संन्यास की घोषणा कर दिया अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निधि दे सिंधु। ये जो है साथियों ये सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट हैं और ये 14 साल की तैराक हैं। ये तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और ये ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। आपको बता दें कि 11 साल की तैराक आरती साहा के नाम है। इन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है मुख्य स्पॉन्सर है पेरिस ओलंपिक 2024 का। ये आप फोटो में देख सकते हैं। अडानी ग्रुप ने बताया है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम का प्रायोजक होंगे, जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक। इस अभियान में खिलाड़ियों के समर्पण और राष्ट्रीय गर्व पर ध्यान केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेट्स मूव इंडिया। तो लेट्स मूव इंडिया पहल की घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु और शरत कमल। साथियों ये भारत के ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम का सह ध्वजवाहक नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुरमा पर्वत। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में यहाँ पर कि साइनी विल्सन जो है 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक क्या होता है? खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्यूमा। प्यूमा जो है साथियों इन्होंने पेरिस ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। प्यूमा एक जो है स्पोर्ट्स ब्रांड है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिटेल में समझते हैं। तो प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की।
स्पोर्ट्स ब्रांड प्रीमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके अनुसार वे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में चुना गया। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा को साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डिमिशन किससे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गगन नारंग जो है ये चीफ डी मिशन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। वहीं अगर बात की जाए डिप्टी शेफ डी मिशन तो वो हैं शिवा केशवन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शेफ डी मिशन होता है वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स होते हैं और पूरी टीम के प्रवक्ता होते हैं। और एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना इनका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? राइट आंसर है बीपीसीएल ने साथियों साझेदारी की है। देखिए फ्रेंड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 और 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा, 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के आधिकारिक पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, 2028 का जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस कहाँ होगा? यूएस में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 से सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य के ज़्यादातर खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। टोटल देखिए यहाँ पर दल में 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 22 जो खिलाड़ी हरियाणा के हैं, पंजाब के 20 खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के 14, तेलंगाना के 5, उत्तर प्रदेश के 7। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? राइट आंसर है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है ये होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है, यानी मैस्कॉट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ओलंपिक फ्रीज। ये जो है एक प्रकार की ओलंपिक कैप है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो, जो कि सीन नदी के किनारे उद्घाटन समारोह हुआ है। किसी स्टेडियम में नहीं हुआ है, सीन नदी के किनारे पर उद्घाटन हुआ है साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? राइट आंसर है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में जो है समापन समारोह होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है ये? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 33वां संस्करण है फ्रेंड्स ये। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान थे। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ले रही हैं। देखिए फ्रेंड, 2024 के पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय स्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रूस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस, और इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। अब हम स्टैटिक जीके देखेंगे ओलंपिक से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेंस में आयोजित किए गए थे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व के ओलंपिया शहर में, और आधुनिक ओलंपिक
1896 में एथेंस में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है। तो फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन। और भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों का भाग लिया सन 1900 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1896 में हुआ था। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये है इसका आदर्श वाक्य। ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का हिंदी में अर्थ क्या है? राइट आंसर है और तेज, और ऊंचा, और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को इसमें जो है प्रदर्शित करता है। तो ओलंपिक के छल्ले जो है ये ओलंपिक का प्रतीक है। इसमें 5 रिंग है और इसको डिजाइन किसने किया था? पियरे डी कुबर्टिन ने 1913 में। देखिए फ्रेंड्स, 5 परस्पर जुड़े हुए जो छल्ले हैं ये, इसमें 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा बल किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो हरा जो रंग है साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्रदर्शित करता है। डिटेल में समझते थे। 5 महाद्वीप ओलंपिक मूवमेंट के प्रतीक हैं। ओलंपिक के 5 रंग जो हैं, एशिया का जो है पीला रंग है साथियों, पीला रंग एशिया को प्रदर्शित करता है। लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, और नीला जो है यूरोप को प्रदर्शित करता है, और काला अफ्रीका को। तो यहाँ पर 5 रिंग का आपको कलर और उसका महाद्वीप पता होना चाहिए। मैंने बताया कि इसका डिजाइन पियरे डी कुबर्टिन ने किया था। भागीदारी सर्वप्रथम का प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम जो है शुभंकर की शुरुआत हुई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ओलंपिक के किस स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली, यानी ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 776 ईसा पूर्व में। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम फहराया गया था। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, किस चीज़ का नाम है ये? तो ये पर्वत का नाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए टोटल मेडल की संख्या 8 है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते हैं 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 1980 में। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या 1 है, जो 1960 में ओलंपिक में जीती थी। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 3 है, 1968, 72 और 2020 में भारत ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सारी चीज़ें। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केडी जाधव जो है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए इनका फुल फॉर्म था खसाबा दादा साहब जाधव, एक भारतीय खिलाड़ी, वे पहलवान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे वे। विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्लोट कूपर। ये जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है और ये इंग्लैंड की है फ्रेंड्स। इनका कंट्री भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अब जो है क्रिकेट भी शामिल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बता दें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। ये कहाँ आता है? अमेरिका में। ठीक है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 128 साल बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी। तो 1900 में ओलंपिक में एकमात्र बार पेरिस में खेला गया था क्रिकेट। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है 5 महाद्वीपों का प्रतीक है फ्रेंड्स, जो 5 रिंग्स हैं ओलंपिक लोगों पर। ठीक है, ओलंपिक रिंग्स में कौन सा रंग नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है गुलाबी रंग जो है नहीं होता है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड किस वर्ष जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में स्वतंत्र भारत में हॉकी में पहला गोल्ड 1948 में जीता था। ओलंपिक चिन्ह में कुल कितने वृत्त या गोले होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन सा था? वाल्डे द डाक शुड। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। देखिए, सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है पेरिस को। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है पेरिस में और पेरिस का सबसे पुराना पुल है द पोंट न्यूफ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर की, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो प्लीज़ लाइक करें, फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरह की रेगुलर वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।